हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है स्ट्रिंग परमुटेशंस। आपको लीड कोड पे परमुटेशंस नाम से 46 नंबर का प्रॉब्लम मिल जाएगा। ठीक है, वो भी कुछ सिमिलर इसी तरीके से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ स्ट्रिंग एस, द टास्क इज टू फाइंड द ऑल परमुटेशन नीड नॉट टू बी डिफरेंट ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। मतलब चलो ये तो सही है कि हमें क्या है, एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर या फिर ये बच गया कि हमें रिपीटिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए, इसकी सारी परमुटेशंस क्या होंगी? ट्रिपल ए। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल ए बी एच, चलो तो एक अलग एग्जांपल लेके करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी। अब हमें पता है यार, तीन कैरेक्टर्स के परमुटेशन। परमुटेशन मतलब क्या होता है कि इनको कितनी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स अगर हों, लाइक 3 हैं तो 3 फैक्टोरियल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो चलो देखते हैं इसकी सारी परमुटेशन क्या क्या आएंगी ए बी सी की। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना जो है परफॉर्म करेंगे। अब तक यहाँ पर अगर आपको पता चल गया उनके अप्रोच लगाने वाले, तो चलो वेल एंड गुड, एक बार ट्राई करके आओ। तो चलो यहाँ पर देखते हैं 6 क्या करना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर हमें देखना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या इस तरीके के क्वेश्चंस में यार हमारा लगता है रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन लगता है। क्या करते हैं हम? रिकर्स करते हैं, क्योंकि हमें हर हर पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या क्या बन सकता है। तो वही यहाँ पर हम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 हमारी परमुटेशन आएंगी। और उसमें क्या होगा, लाइक अगर हम ए को फिक्स रखते हैं, एक बार ए को फिक्स रखेंगे, एक बार बी को, एक बार सी को। हमारा परमुटेशन में ये करते हैं मैथ्स में, अगर आपने पढ़ा तो ए बी सी पहला इसका ये हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? ए सी बी। मतलब ए को रख के दो तरीके से अरेंज हो सकता है, बी को यहाँ रख दो या बी को यहाँ रख लो। तो यही दो तरीके हैं। ठीक है, यही दो तरीके हैं। उस सेकंड बाद अगर हम बी को फिर यहाँ रखें तो क्या बन जाएगा? बी सी ए और बी ए। अगर हम इसको शॉर्टेड वाइज रखें, बी ए सी, और सेकंड क्या हो जाएगा? बी सी ए। ये आपका एक कोर्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सी ए बी एंड सी बी ए। ठीक है, ये क्या है टोटल? देखो यहाँ पर और किसी तरीके से हम एबीसी को अरेंज कर सकते हैं, और किसी तरीके से हम एबीसी को अरेंज नहीं कर सकते। चाहे तो करके देख लेना। ठीक है, और कोई तरीका नहीं होगा इसको अरेंज करने का। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना है? 6। 3 फैक्टोरियल 6। तो ये सही है। चलो इतना समझ आ गया कि हाँ ये बनेगा। अब कैसे करना है इसको? ठीक है, इसको कैसे करना है ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। अब इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। चलो यहाँ पर क्या है कि ए बी सी अगर हम ले लें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिया कि पहले ए को ले लें, बी को ले लें, सी को ले लें, तो इस तरीके से हमारा क्या है? फॉर लूप चलेगा। ठीक है, हर एक कैरेक्टर के लिए शुरुआत में रखने के लिए। अब हर किसी को हम पहली पोजीशन पर रख सकते हैं ना, पहले इस ए को भी रख सकते हैं, इस बी को भी रख सकते हैं, इस सी को भी रख सकते हैं। तो सबको मौका कैसे दिया जाएगा? आइट्रेट करके। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यार, है ना, अगर मैं आइट्रेट करूंगा तो सबको बराबर मौका दिया जाएगा रखने का। ठीक है, तो इतना तो कन्फर्म है। चलो ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है, जो कि अभी खाली है, अभी मेरी इस स्ट्रिंग में कुछ भी मैंने नहीं भरा है। ठीक है, अब देखो इसका रिकर्जन कैसे बनेगा। अगर मैं देख लूँ कि अगर मैं ए से शुरुआत कर सकता हूँ, बी से भी कर सकता हूँ और सी से भी कर सकता हूँ। अगर मैं मान लो ए को पहले ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ए को ले लेता हूँ तो अब बचा क्या मेरा? बचा बी और सी। ठीक है, ए के बाद अगर मैं बी को ले लेता हूँ तो बचा कौन? ए को ले सकता हूँ। ठीक है, तो बचेगा कौन? बी और सी। ठीक है, इसके बाद मैं बी को ले सकता हूँ तो बचेगा कौन? सी। और इसके बाद ए बी सी। ठीक है, बी को लिया तो सी बचा। अगर मैं बी और सी में से कुछ भी चूज कर सकता था ना, तो ए के बाद मैं सी को भी ले सकता हूँ। ठीक है, ए के बाद अगर मैं सी को ले लूंगा तो बचेगा कौन? बी। उसके बाद कौन बन जाएगा? ए सी बी। तो ए की परमुटेशन मेरी यहाँ खत्म हो गई। ठीक है, अब सेम चीज बी के साथ होगी। अगर मैं बी को शुरू में रखता हूँ तो बचे कौन? ए और सी। ठीक है, और बी के बाद अगर मैं क्या, दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ए को ले लूँ या सी को ले लूँ। तो मान लो अगर मैं बी के बाद पहले ए को लेता हूँ तो बचा कौन? सी। ठीक है, या अगर मैं बी के बाद सी को ले लेता था तो बचता कौन? ए। ठीक है, यहाँ पर कौन बचा? सी। यहाँ पर कौन बचा? ए। तो अगर मैं अब बचा कौन? बी ए सी बचा। यहाँ कौन बचा? बी सी ए। तो बी की सारी परमुटेशन पूरी हो गई। सिमिलरली सी के साथ करेंगे। अगर मैं सी को ले लूँ तो मेरे पास कौन कौन बचे जिनको मैं ले सकता हूँ? ए और बी। ठीक है, इसके बाद अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? सी के बाद या तो मैं ए को ले लूँ या सी के बाद मैं बी को ले लूँ। अगर ए को ले लिया तो बचा कौन? सी ए। बचा कौन? बी। सी ए भी ले लिया। ठीक है, अगर मैं बी को लेता तो बचा कौन? ए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या ले लिया? सी बी ए। तो इस तरीके से तो मेरा इसका क्या हो जाएगा? रिकर्जन ट्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो रिकर्जन ट्री है, मैंने समझाने के लिए अभी इसको बनाया। ठीक है, अब हम जब इसको ट्रेवर्स करेंगे कैसे करेंगे? इसी तरीके से हमारा ट्रेवर्स हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा मैंने ले लिया, कौन सा रह गया? अब मान लो मैंने इसे ए ले लिया, अब मुझे ये मालूम होना चाहिए ना, मैंने ए ले लिया, मुझे दोबारा इसको नहीं लेना। तो इसके लिए मुझे क्या होगा? एक इंडेक्स होगा जो मुझे बताएगा कि हाँ ये मैंने ले लिया और ये मैंने नहीं लिया। तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट, 1 इंडेक्स का एलिमेंट, 2 इंडेक्स का एलिमेंट। ठीक है, अभी सबको इनिशियलाइज किससे कर दो? 0 से। अभी क्या करा? किसी को नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका इंडेक्स क्या होगा? ए का 0, बी का इंडेक्स क्या होगा? 1, सी का इंडेक्स क्या होगा? 2। परमुटेशंस मेरी यहाँ पर है, ये चीज समझ आ रही है कि परमुटेशंस मेरी इसी तरीके से ली जाएंगे कि पहले क्या, या तो मैं ए को ले लूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, या तो मैं 0 को ले लूँ यानी ए ले लिया, या मैं बी से शुरू कर दूँ या मैं सी से शुरू कर दूँ। अगर मैं ए से शुरू करता हूँ उसके बाद मेरे पास क्या है? अगर मैंने ए ले लिया, बच्चे कौन? बी और सी। तो बी और सी में से नेक्स्ट स्टेप में मैं या तो मैं पहले बी को ले सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं पहले बी को ले सकता हूँ या मैं पहले सी को ले लूं। अगर मैंने बी ले लिया तो बना ए बी, बचा सी, नेक्स्ट स्टेप में ए बी सी हो जाएगा। और मैंने अगर सी को ले लिया तो बचा बी, नेक्स्ट स्टेप में ए सी बी। तो इतना समझ आ रहा है? सेम चीज बी वाले के साथ, सेम चीज सी वाले के साथ।
अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको कैसे यूज करना है हमारा, ठीक है, इसको कैसे यूज करना है कि फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पर मैंने चेक करा कि क्या मैंने ए ले लिया, क्या मैंने ए ले लिया, ए क्या है अभी 0 है, नहीं लिया। अगर मैंने ए नहीं लिया है तो मैं क्या करूँ, ए को मार्क कर दूं कि मैं ए ले रहा हूँ और मैंने ए ले लिया, ठीक है, मैंने ए ले लिया। अब मैं क्या करूँ, आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये क्या चेक करेगा, बी और सी, क्या मैंने इनमें अब ये बी ले सकता है और सी ले सकता है, क्या बी ले लिया, बी अभी 0 मार्क्ड है, नहीं बी नहीं लिया, तो मैं क्या करूंगा, बी को मार्क कर इसको एस टी आर में ए को भर दिया, ठीक है, ए को भर दिया। यहाँ पर अगर मैं ये चलाऊं कि यहाँ पर देखो इस एस टी आर को यहाँ पर इस पे, चलो यार इसको यहीं छोड़ो, ठीक है, क्या करा, ए को ले लिया सबसे पहले, हाँ ए को मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने ए को ले लिया। अब क्या हुआ, अब मैं मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बी को ले लूँ या तो मैं सी को ले लूँ। अगर मैं बी को ले रहा हूँ तो क्या करूंगा, बी को मार्क कर दूंगा और इसको स्ट्रिंग में डाल दूंगा, बी ले लिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आऊंगा, अब मैं किसको ले सकता हूँ, अब बचा कौन, सी ले सकता हूँ। सी क्या, सी मैंने लिया नहीं लिया, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा और इसको स्ट्रिंग में पढ़ दूंगा। तो ए बी सी, जैसे ही मेरा स्ट्रिंग का साइज मेरा इसके साइज के इक्वल हो जाएगा जो भी मेरा प्रोवाइडेड था, तो मैं क्या करूंगा, इसको आंसर में डाल दूंगा। तो ये मेरा एक वन ऑफ द आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा एबीसी एक आंसर हो गया। तो ये मेरा एक आंसर हो गया, इसको मैंने क्या कर दिया, अपने आंसर में डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली परमुटेशन मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा कि एक और तरीका है कि मैं ए बी सी के थ्रू आया हूँ, मैं ए सी बी के थ्रू भी तो आ सकता हूँ। अब मैं जब वापस जाऊंगा तो अगर मैं वापस गया यानी कि मुझे अपनी स्ट्रिंग में से सी को निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग में से सी को निकालूंगा और इसको फिर से क्या कर दूंगा, अनविजिटेड, इसको फिर से क्या किया, अनविजिटेड कर दिया, ये वापस गया, ठीक है, ये क्या गया, वापस गया। अभी किसके पास, ये किसके पास आया, सॉरी पहले यहाँ जाएगा, ये इसके पास आया कि मैंने ए बी को लिया था, कि अब इस तरीके से आता हूँ। अब इसके पास क्या और कोई तरीका है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, फिर से रिटर्न कर देगा, ठीक है, ये फिर से रिटर्न कर देगा। अब ये यहाँ आ गया, अब जब फिर से रिटर्न करेगा तो इसको फिर से अनमार्क कर देगा, 0, ये क्या हो गया, फिर से अनमार्क हो गया कि अब स्ट्रिंग में से मेरा ए भी निकल गया, वो सी भी निकल गया और बी भी निकल गया, बचा कौन, ए। तो ए की और तरीका है, मतलब लेफ्ट रिकर्जन तो मैंने यहाँ कर दिया, परफॉर्म कर दिया, लेफ्ट रिकर्जन मैंने क्या कर दिया, इसका परफॉर्म कर दिया, और यहाँ से मुझे क्या मिला, ए बी सी, ठीक है, यहाँ से मुझे मिला ए बी सी। अब राइट रिकर्जन पे वो आएगा, राइट रिकर्जन पे आएगा, क्या क्या कर सकता है, सी, क्या मैंने सी को लिया है, नहीं सी को मैंने नहीं लिया, मैं सी, ये लूप मेरा 0 से एन तक दोबारा से चलेगा हर उसके लिए, ठीक है, ये क्या करेगा, 0 से एन तक चलेगा, क्या ये पूछेगा सी के लिए, तो ये ट्रेवर्स करेगा, क्या मैंने सी लिया है, नहीं लिया, क्या करेगा, सी को विजिट कर देगा और सी को ले लेगा, क्या करा, सी को ले लिया और सी को विजिट कर दिया, ठीक है। अब ये नीचे आएगा, अब बचा कौन, अब ये चेक करेगा, क्या मैंने बी ले लिया, अब ये फिर से लूप चलाएगा, क्या बी ले लिया, नहीं बी नहीं लिया, बी को ले लो और इसको विजिट कर दो, ए सी बी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा। अब क्या हो गया, एस टी आर का साइज मेरा इसके साइज के इक्वल हो गया, तो फिर से इसको क्या करेंगे, इसको आंसर में इंक्लूड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर में इंक्लूड हो जाएगा, ए सी बी, ये मेरा क्या आ गया, आंसर में इंक्लूड हो गया। अब क्या करेगा, ये वापस जाएगा, ये क्या करेगा, वापस जाएगा, वापस जाएगा मतलब बी को हटाएगा अपने उससे, ठीक है, फिर बी को क्या कर देगा, फिर से विजिटेड कर देगा, ठीक है, मतलब अनविजिटेड कर देगा, ये बी हट जाएगा। अब क्या जाएगा, क्या बी के पास और कोई परमुटेशन है, नहीं है, तो ये तरीका तो खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, बी को हटाया, अब ये ऊपर जाएगा, फिर सी को हटा देगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा, सी को हटा देगा, भाई सी को भी जो जिसको लिया था अनविजिटेड कर दोगे, उसका काम तमाम हो गया, ठीक है। अब ये जाएगा, क्या ए के पास लेफ्ट रिकर्जन पूरा हो गया, हाँ राइट रिकर्जन पूरा हो गया, हाँ, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा दो, ए को भी हटा दो, ठीक है, क्या कर दो, ए को भी अनविजिटेड कर दो, ठीक है, यानी ए की परमुटेशन पूरी हो गई। अब आई मेरा कहाँ गया, बी पे आ गया। अब ये चेक करेगा, क्या मैंने बी लिया है, नहीं लिया है, अभी एस मेरा खाली होगा, क्या करेगा, बी को ले लो, क्या करेगा, बी को आंसर में ले लो, ठीक है। अब बी के पास दो ऑप्शन है, या तो पहले ए को ले ले या सी को ले ले, तो फिर ये शुरू करेगा यहाँ से। अब ये क्या करेगा, इसने ए को लिया तो ये चेक करेगा, ए लिया हुआ नहीं, तो ए को विजिट करेगा और ए को ले लेगा, ठीक है, फिर आगे जाएगा। अब इसमें से कौन नहीं लिया हुआ, सी विजिटेड नहीं, सी को विजिट करेंगे और इसको आंसर में डालेंगे, तो बी ए सी मेरा आंसर में आ गया। अब ये क्या करेगा, भाई एस टी आर का साइज इक्वल हो गया, तो अब इसको आंसर में इंक्लूड कर दो, बी ए सी, और क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। जब ये रिटर्न करेगा तो सी को निकालेगा, क्या कर देगा, सी को इसमें से रिमूव कर देगा, ठीक है, सी को इसमें से रिमूव करा और ये हट गया। जब सी को इसमें से रिमूव करा, क्या इसके पास और कोई तरीका था सी को ले निकाला, नहीं, तो अब क्या करेगा, यहाँ से भी रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा कि मतलब लेफ्ट रिकर्जन इसका कंप्लीट हो गया, और ये ए को भी वापस से डाल देगा, ठीक है, ये ए को भी वापस डाल देगा। अब क्या करेगा, राइट में आएगा, राइट में आके चेक करेगा, मेरे पास ए वाला ऑप्शन था जो कि मैं ले चुका हूँ, अब मेरे पास क्या है, सी वाला ऑप्शन है। अगर मैं सी को लूँ तो क्या करो, सी को विजिट करो और इसको आंसर में डालो, ठीक है। उसके बाद कौन बचेगा, ए को विजिट करो, उसको आंसर में डालो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी सी ए, ठीक है। अभी क्या करेगा, इसका साइज के इक्वल हो गया, मतलब बी सी ए बी सी का साइज, ठीक है। तो क्या करेगा, रिटर्न हो जाओ, रिटर्न मतलब लेफ्ट रिकर्जन पूरा हो गया, राइट रिकर्जन पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा, वापस इनको करते हुए रिटर्न कर दो, तो इन सबको फिर वो करेगा 0 0 0, ठीक है, और इसमें से तीनों को खाली कर देगा। सेम चीज अब वो सी के साथ करेगा, सी पे आएगा, सी को ले लेगा, आंसर में डाल देगा। फिर सी के पास दो ऑप्शन रहेंगे, ए या बी, तो अगर वो ए को लेगा तो ए को पहले विजिट करेगा और इसको डाल देगा। उसके बाद बचा कौन, बी बचा, बी को ले लेगा और बी को विजिट कर देगा, ठीक है। जब इसका साइज इक्वल हो जाएगा तो इसको आंसर में डाल देंगे, सी ए बी। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न करा तो ये कहाँ पहुंचा, सी ए और बी पर, कि मैं अभी क्या हो सकता हूँ, बी को ले सकता हूँ और मैं ले चुका हूँ, तो ये यहाँ से भी रिटर्न कर जाएगा कि ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। तो बी को निकाला और फिर क्या कर दिया, ए को भी निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास ऑप्शन थे ए को लेने का और बी को लेने का, ए वाला रिकर्जन परफॉर्म कर चुका, बी वाला करेगा, बी को लेगा, ठीक है, उसको यहाँ से विजिट कर देगा, फिर ए को लेगा, उसको विजिट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, सी बी ए, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्या होगा, रिकर्जन फॉर्म, रिकर्जन से हम आंसर निकाल रहे होंगे। ये जैसे जैसे ही अगर मेरा अब ये क्या हो गया, लूप खत्म हो गया, 0 से n तक का लूप चलाया था,
जीरो से एन तक का लूप चलाया था और हमने क्या करा, हर उसके लिए स्टेप के लिए रिकर्जन कॉल किया। ठीक है, अब क्या हो गया, सीबीए वाला मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, सी के बाद अब कोई एलिमेंट है जिसको ट्रेस करना नहीं करना, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा और आंसर में ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आंसर में क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब क्या है, अब इसका कोड करने से पहले एक बार इसको मैं दोबारा और अच्छे से ये चीज क्लियर कर दूं कि हमने किया क्या। ठीक है, एक बार और अच्छे से अगर मैं इसको क्लियर, यहाँ क्या था, ए बी सी। ठीक है, अगर मैं ए लेता हूं तो मेरे पास क्या है, दो ऑप्शन है, बी और सी में से। एक बार मैं ए को बी के साथ ले लेता हूँ और एक बार ए को मैं सी के साथ ले लेता हूँ। अब बचा कौन, ए बी, ए बी के बाद मेरा बचा सिंगल सी, और ए सी के बाद कौन बचा, ए सी बी। ठीक है, ए वाला खत्म हो गया, तो ए का रिकर्जन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जब वापस जाएंगे तो हमें ये हटाना पड़ेगा ना। जब वापस जाएंगे तो इसको हटाया, सी को हटाया, फिर ऊपर जाएगा तो ये बी को हटाएगा, तो बचा ए। अब यहाँ से रिकर्स करेंगे तो ए को फिर सी के साथ जोड़ेंगे और फिर उसमें बी जोड़ेंगे, तो ये एक आंसर आ जाएगा, ये एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ए का रिकर्जन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा बचेगा बी। अगर मैं बी को लेता हूँ तो ए और सी बच जाएगा, फिर बी ए ले सकता है और बी सी ले सकता है। बी ने ए लिया तो बी ए सी हो जाएगा, बी ने सी लिया तो बी सी ए हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा, सी को हटाएगा तो बी ए बचा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, ए को हटाएगा तो सिर्फ बी बचेगा, फिर ये इस वाले रिकर्जन में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी। अब कोड करेंगे तो और इसको अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब ऑब्वियसली एक आंसर स्ट्रिंग बनानी है। क्या, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर। यहाँ पर मैं इसलिए मुझे भी लगता है कि मैं अच्छे से शायद चीज़ नहीं क्लियर कर पाया हूँ, क्योंकि यार माउस में ना बहुत दिक्कत होता है रिकर्जन ट्री बनाने में। अब आई होप सो कुछ दिनों में थोड़ा कुछ और चेंज करेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे। वेक्टर स्ट्रिंग क्या करेंगे, यहाँ पर एक आंसर अपना ले लेंगे। अब मुझे उसमें क्या करना है, सिंपल से पहले तो मुझे ये चेक करना है, क्या करना है यहाँ पर, उसको चेक करना है कि अगर मेरा एक फ्रीक्वेंसी ले लूँगा किसका, एस डॉट साइज का, जितने एलिमेंट्स हैं उसके साइज का, कि वो वाला एलिमेंट मैंने उस इंडेक्स का एलिमेंट मैंने लिया है या नहीं लिया। अभी सबको क्या कर दो, अभी सबको इनिशियलाइज कर दो जीरो से, फॉर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन फ्रीक्वेंसी, सॉरी, एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, इसको क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को अभी सबको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से। ठीक है, सबको इनिशियलाइज कर दिया मैंने जीरो से। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मेरा एक हेल्पर फंक्शन होगा। ठीक है, हेल्पर फंक्शन होगा, उसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स यहाँ पर मेरे क्या क्या होंगे, एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग होगी जो की जाएगी, और दूसरा आंसर जाएगा, और फ्रीक्वेंसी वाला जाएगा, और एस जाएगा। यहाँ स्ट्रिंग क्या जाएगी, जिस स्ट्रिंग में मैं अपना आंसर को स्टोर करे जा रहा था, ये मेरा स्ट्रिंग था, इसमें मैं आंसर स्टोर कर रहा था ना, ए बी सी, और इसी में से पॉप करे जा रहा था। तो यही चीज मेरी यहाँ पर ये मैंने पास करा है कि अभी मेरी क्या स्ट्रिंग खाली है। ठीक है, अब जो भी हो जाएगा यहाँ पर हम अपना रिटर्न कर देंगे आंसर, जो भी ये लाके देगा। अब चलो अपना हेल्पर फंक्शन देखते हैं वो क्या करेगा। ठीक है, वॉइड हेल्प होगा, क्योंकि हम इसमें अपना आंसर को बाय रेफरेंस पास कराएंगे। अब इसमें क्या क्या हमने पास कराना है, स्ट्रिंग एस टी आर। ठीक है, एक स्ट्रिंग होगी, एक आंसर वेक्टर स्ट्रिंग आंसर होगा, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंट फ्रीक्वेंसी, और क्या है, स्ट्रिंग एस। ठीक है, स्ट्रिंग एस, ये हमारा क्या हो गया, ये सब हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम बाय रेफरेंस ना भी कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉपी कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या, पहली बेस कंडीशन, रिकर्जन में हमेशा एक बेस कंडीशन होती है। बेस कंडीशन क्या है, अगर मेरा एस टी आर का साइज, इफ एस टी आर का साइज मेरा इक्वल्स हो जाता है किसके, किसके, एस डॉट साइज के। ठीक है, अगर मेरा एस टी आर का साइज स्ट्रिंग के साइज के इक्वल हो जाता है, मतलब मेरी एक परमुटेशन बन गई है। जैसे मैं ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, तो ए बी सी हो गया, तो उसके इक्वल हो गया, तो मेरा मतलब एक परमुटेशन बन गई। तो मुझे क्या करना है, उसको आंसर में पुश कर देना, आंसर डॉट पुश बैक एस टी आर, और क्या कर दो, रिटर्न कर दो कि ये परमुटेशन तो हो गई, अब किसी और एलिमेंट के साथ बनाओ। ठीक है, किसी और एलिमेंट के साथ बनाओ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप क्यों चलेगा यार, फॉर लूप इसलिए था कि मैंने पहले ए के साथ परमुटेशन देखनी है, फिर बी के साथ देखनी है सारी, फिर सी के साथ देखनी है, तो इसलिए मैंने बताया था फॉर लूप फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एस डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, ये तो तीनों के लिए चले। अब इसमें क्या है, अगर मैंने मान लो नहीं लिया इस इंडेक्स का एलिमेंट, इफ नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, अगर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मेरा अगर मेरा जीरो है, यानी कि अभी मैंने उसको नहीं लिया, यानी मैं उसको ले सकता हूँ। अगर मैं उसको ले सकता हूँ तो मैं क्या करूंगा, उसको एस टी आर डॉट पुश बैक, देखो स्ट्रिंग में हम प्लस भी लगा सकते हैं और पुश भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से, क्योंकि अगर मुझे क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग में से वो लास्ट का एलिमेंट वापस जाते हुए निकालना भी है, इसलिए मैं पुश बैक और पॉप बैक ले रहा हूँ। माइनस वाला फंक्शन मेरा क्या होगा, अगर मैं एस टी आर प्लस करता हूँ एस ऑफ आई, तो वो जुड़ तो जाएगा लेकिन निकल नहीं पाएगा माइनस करने पे, तो उसको पॉप बैक करने पे निकलता है। ठीक है, तो एस टी आर डॉट पुश बैक क्या करना है, एस ऑफ आई, कि इसको मैंने नहीं लिया तो इसको मैं ले सकता हूँ। इसको मैंने ले लिया, ए को ले लिया, अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट चेक करूँ। अब मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, इसको पहले मैं विजिट कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल्स टू वन। ये मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने विजिट कर दिया और अपने आंसर में डाल दिया। अब क्या करो, अब बचा कौन, अगर मैंने ए ले लिया तो बचे बी एंड सी, और बी एंड सी पे क्या करो, दोबारा से रिकर्जन कॉल करो कि बी एंड सी को कैसे वो करना है। तो हेल्प, फिर से इसमें क्या होगा, एस टी आर को पास कराएंगे, आंसर को पास कराएंगे, एंड फ्रीक्वेंसी जाएगा ऑब्वियसली, और एस जाएगा। ठीक है, इसको क्या करा, कुछ करा दिया। अब ए लिया, फिर बी और सी पे रिकर्जन चला, फिर वो बी को लेगा, फिर ठीक है, फिर सी पे जाएगा, वो फिर सी को लेगा, ए बी सी ले लिया। अब क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ये रिकर्जन मेरा क्या होगा, एस डॉट साइज तक पहुंच जाएगा। अब क्या करेगा, रिटर्न करना शुरू कर, मतलब इसका इक्वल हो गया ना, इसको आंसर में डाल दो। अब रिटर्न करो, रिटर्न करते वक्त क्या करना है, रिटर्न करते वक्त ए बी सी ले लिया तो सी को पॉप करो,
ठीक है, फिर क्या करेगा, बी को पॉप करेगा, तो पॉप करेगा तो क्या करेगा, मतलब पहले पॉप करने से पहले उसको अनविजिटेड कर दो, या पॉप करने के बाद तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज इक्वल टू फिर से क्या कर दो, जीरो, और उसको पॉप कर दो। अब वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, अब मैं नहीं उस पर जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, उसको जीरो कर दिया, उसको पॉप कर दिया। अब फिर क्या जाएगा, फिर जब पॉप कर देंगे तो ए, अब क्या जाएगा, उसके बाद वो बी को ले चुका था, बी को लेके एक परमुटेशन बना, तो ए बी सी। अब वो जब पॉप बैक कर दिया तो अब ए पे वापस चला जाएगा, अब किसको लेके बनेगा, आई मेरा सी पे चला जाएगा, तो सी को लेके बनेगा, फिर ए, फिर सी को विजिट करेगा, फिर से रिकर्जन जाएगा, फिर देखेगा बी नहीं लिया था तो ए सी बी, इस तरीके से मेरा यहाँ पर रिकर्जन सॉल्व हो रहा है। तो इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, स्ट्रिंग हैज़ नॉट बीन, अच्छा कैपिटल एस नहीं आता है, सॉरी, जावा में आता है कैपिटल एस, इसको स्मॉल एस करते हैं। और तो बाकी सब ठीक लग रहा है। चलो अब सॉरी, हाँ इसको अगर देखो, अभी मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो नहीं चलेगा, क्यों, तो देखो क्यों नहीं चलेगा, इसको मुझे सबमिट करने से पहले कुछ और भी करना है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस मैनर में इसको चाहिए था उस हिसाब से नहीं, मतलब ए बी सी ए, मतलब उसको सॉर्टेड मैनर में चाहिए, और हमारा क्या है, तो वो तो सारे रिकर्जन को करके आया होगा, तो सॉर्टेड कहाँ बेचारा कर पाया होगा। तो जब सारा आंसर बन जाए तो उसको रिटर्न कराने से पहले सॉर्ट कर दो, ठीक है, उसको रिटर्न कराने से पहले सॉर्ट कर दो। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो गया। आई होप यार आपको ये चीज़ समझ आई हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।